Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty Chandigarh, publishers of the book Unistar। आज हम सुन रहे हैं अध्याय 26 जिसका शीर्षक है हमारे विभिन्न इलाज। जय गुरुजी। गुरुजी के साथ बिताए गए मेरे पूरे समय के दौरान गुरुजी ने मुझे कई बार विभिन्न बीमारियों के लिए मेरा इलाज किया है। कुछ के बारे में मुझे पता था और कुछ के प्रकट होने से पहले ही वे इलाज कर देते थे। गुरुजी ने हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह मेरी देखभाल की है और जब भी कोई समस्या आती थी तो मैं सबसे पहले उन्हें फ़ोन करती थी और फिर डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचती थी। 10 में से 9 बार वे मुझे खुद ही ठीक कर देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे डॉक्टरों के पास जाना पसंद नहीं है। मैंने पान के पत्तों से हज़ारों बार इलाज करवाया है। कई बार उनके चम्मच से इलाज करवाए जिससे वे अपना स्टेथोस्कोप कहते थे, और गेहूं के आटे के पड़े से भी उपचार करवाया है। मेरे कई उपचार तब भी हुए जब मुझे और माँ को दोपहर में गुरुजी के साथ लंबी ड्राइव पर ले जाया गया जब वे अपनी दाढ़ी बनवाने जाते थे। वे अक्सर कहते थे, तू नवंबर में पैदा हुई है ना, नवंबर वाले हमेशा बीमार रहते हैं। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल सच था। मुझे याद है जब गुरुजी दिल्ली में थे मेरे शरीर पर एक एक करके बड़े बड़े दर्दनाक फोड़े निकलने लगे। हर बार जब एक कम होता तो मुझे दूसरे से विकसित होने के संकेत दिखाई देते। मैं भागकर दिल्ली गई और गुरुजी को फोड़ों के बारे में बताया और पहली बार उन्होंने मेरी पीड़ा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हर कोई देख सकता था कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ लेकिन गुरुजी मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर देते थे। एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ वापस जाते समय मेरे पेट पर फोड़ा हो गया जिसमें इतनी तकलीफ़ थी कि मैं कार में भी नहीं बैठ पाई। जब मेरी माँ पिछली सीट पर लेटकर मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर रही थी, गुरुजी ने किसी को एक क्रीम के साथ पार्किंग स्थल पर भेजा। गुरुजी ने दिया और बोला कि सुखमनी को बोलो पेट पे लगा ले, ट्रैवल कर पाएगी। मैंने वैसा ही किया जैसा उनने मुझसे कहा था और मेरा दर्द इतना कम हो गया कि मैं घर वापस जा सकी। मैं इस बात को लेकर बहुत उलझन में थी कि गुरुजी मेरी समस्या के बारे में सीधे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कोई कारण होगा और मैंने न पूछना ही बेहतर समझा। मुझ 12 फोड़े हुए, प्रत्येक पहले की तुलना में अधिक दर्दनाक था और अजीब बात यह थी कि गुरुजी ने माँ से कहा कि मुझे कोई दर्द निवारक दवा नहीं लेनी है और मुझे दर्द सहना ही होगा। मैंने चुपचाप कष्ट सहा और गुरुजी के अनुसार बिना कोई दर्द निवारक दवा लिए ही दर्द सहा। जब मेरा 12वां फोड़ा ठीक होने वाला था, गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया। कई महीनों में पहली बार उन्होंने मुझसे मेरे फोड़ों के बारे में बात की और मुझसे पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हूँ और उन्होंने पूछा, हुन इस वक्त कोई फोड़ा है? मैं इस बात से इतनी खुश हुई कि कई महीनों तक मुझे नज़रअंदाज करने के बाद आखिरकार गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे। मैं उस फोड़े के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अभी भी था और मैंने कहा, नहीं गुरुजी। उन्होंने कुछ सेकंड के लिए मुझे देखा और उस स्थान को दबाया जहाँ मेरा 12वां फोड़ा था। मैं दर्द से चिल्लाई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अचानक उठे और अपने लिए मग में चाय बनाने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि ड्राइवर से कार को गेट पर लगाने के लिए कहूँ और वे अपने साथ चाय का मग और एक अखबार लेकर कार में बैठ गए। मुझे और मेरी माँ को उनके साथ चलने के लिए कहा गया। माँ पिछली सीट पर गुरुजी के साथ बैठी थी जबकि मैं आगे की सीट पर बैठी थी और मुझसे कहा गया कि ड्राइवर को गुड़गांव की ओर गाड़ी चलाने का निर्देश दूँ। उन्होंने आधी चाय पी ली और बाकी मुझे पीने को दे दी। आ ले, पी जा महाप्रसाद, आज तो बात कोई फोड़ा नहीं होगा। मैंने चाय की आखिरी बूंद तक पी ली और मन ही मन गुरुजी को फोड़ों के माध्यम से मेरी कोई बड़ी बीमारी को टालने के लिए धन्यवाद किया। एम्पायर स्टेट वापस पहुंचने पर उन्होंने हमें फिर से अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने हमारे लिए और चाय का ऑर्डर दिया और मुझसे कहा, सुखमनी, आज मैं तेरा बहुत बड़ा रोग कट दिखता है, कल्याण हो गया। मुझे फोड़ों से पीड़ित करके उन्होंने एक गंभीर बीमारी से बचा लिया जिसका मुझे ना तो पता था और ना ही मेरे शरीर में इसके प्रकट होने का मुझे आभास था। 2005 में कुछ मसलों को लेकर तनावग्रस्त थी
और मुझे अनिद्रा की समस्या हो गई। मैं 3 रातों से सोई नहीं थी और बहुत अस्वस्थ महसूस कर रही थी। गुरुजी ने मेरी माँ को फ़ोन किया और हमें तुरंत दिल्ली आने को कहा। रास्ते में दिल्ली के करीब ड्राइवर ने रेडियो चालू किया और उस पर एक कार्यक्रम चल रहा था। वक्ता अवसाद के शुरुआती लक्षणों की पहचान के लिए मुख्य बिंदु बता रही थी। जैसे ही उन्होंने सूचीबद्ध करने लगी, मैंने मानसिक रूप से सभी की जांच की। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे लगता है मुझे डिप्रेशन है। एम्पायर एस्टेट पहुंचने पर गुरुजी ने तुरंत मेरी माँ को अंदर बुलाया और कुछ मिनटों के बाद मुझे भी अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, गुरुजी हंसे और बोले, क्यों फिर सुखमनी, डिप्रेशन है तेनू? और वह मुझ पर हंसते रहे। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और सोचा कि उन्होंने गुरुजी से कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मैंने गुरुजी से कहा कि रेडियो पर कार्यक्रम के अनुसार मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। वे कुछ और हंसे और माँ की मालिश के लिए थोड़ा तेल गर्म करने का आदेश दिया। जैसे ही तेल लेकर आई, उन्होंने मुझसे उनके सिर की मालिश करने के लिए कहा। चल फिर डिप्रेशन दूर करिए तेरा। और फिर वे और भी अधिक हंसे। मैंने लगभग आधे घंटे तक उनके सिर की मालिश की और पूरी तरह बेदम हो गई। आखिरकार वे उठे और नहाने के लिए अंदर चले गए। बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट और नाइकी शॉर्ट्स मेरी गोद में फेंकी और कहा, चल ले प्रसाद बन गया, पा लिया कर। मैं हंसी और कहा कि मैं शॉर्ट्स पहनने के लिए बहुत मोटी हूँ और मैं इन्हें अपने पास रखूँगी। उस रात उन्होंने हमें किसी के साथ ठहराया था और अब मुझे चिंता थी कि क्या मैं सो पाऊँगी। मैं उन लोगों में से हूँ जो लाइट जलाकर या कमरे में सब लोग बात करते हों तो नहीं सो सकती हूँ। मैंने गुरुजी की टी शर्ट ली और उसे गले से लगा लिया और उससे पहले कि मुझे पता चलता, मैं लगातार 10 घंटों के लिए गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह मैं पूरी तरह तरोताज़ा और सक्रिय महसूस कर उठी और मुझे फिर कभी नींद की कोई समस्या नहीं हुई। एक दिन एम्पायर एस्टेट में उन्होंने मुझसे कुछ गेहूं का आटा गूँथ कर लाने को कहा। जैसे ही मैंने उनको आटा दिया, उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा। उन्होंने आटा मेरे पेट पर लगाया और मुझसे कहा कि जब तक वह मुझसे ना कहे मैं ना उठूं। घंटों बीत गए। गुरुजी उठकर अपने आसन पर बैठ गए और फिर भी उनकी ओर से कोई संदेश नहीं आया। मैं उनके कमरे के फर्श पर बिल्कुल अकेली लेटी हुई थी और मुझे लगा कि वे मेरे बारे में भूल ही गए हैं। मैं वॉशरूम जाना चाह रही थी, इसलिए लगातार मुझे उठने देने के लिए कह रही थी। कुछ ही मिनटों में मेरी माँ कमरे में आई और कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अब उठने के लिए कहा है। उन्हें देखकर मुझे बहुत राहत मिली। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे कुछ आटा लाने को कहा। जैसे ही मैं आटा लेकर कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मुझसे कहा, वॉशरूम जाना है तो अभी आके जा, कल की तरह मुझे तंग ना करी। कल इलाज अद्धा रह गया तेरे वॉशरूम के चक्कर में। मैंने तुरंत उनको इंतज़ार करने को कहा और वॉशरूम जाने के लिए भागी। फिर कुछ घंटों के लिए आटा मेरे पेट पर लगाया गया और मुझे शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार जब राजदीप मुश्किल से 3 साल का था, तब उसे चिकन पॉक्स हो गया। चूँकि उसके माता पिता छुट्टियों पर गए हुए थे, इसलिए वह हमारे साथ रह रहा था। जब डॉक्टर ने पुष्टि की कि उसे चिकन पॉक्स है, तब मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरे नाना जी के स्वास्थ्य की थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि 99% संभावना है कि हम सभी संक्रामित थे। मेरे नाना जी, माँ और मुझे बचपन से कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ था और इसीलिए ये बहुत चिंताजनक था। हमें बताया गया कि कुछ निवारक इंजेक्शन हैं जिन्हें कोई भी ले सकता था, इसलिए हमने अपने नाना जी को वो लगवाए और हम तीनों, माँ, सरस्वती और मैं, दिल्ली चले गए। गुरुजी ने तुरंत हमें कमरे में बुलाया और हमसे पूछा कि हमें क्या परेशानी है। हमने गुरुजी को बताया कि हम वास्तव में उन्हें एक छोटी सी बात के लिए परेशान करने आए हैं और हमने उन्हें डॉक्टर द्वारा कही गई बात के बारे में भी बताया। हाँ, तुसी सारे इन्फेक्टेड हो, उन्होंने कहा। उन्होंने हम तीनों के लिए चाय का ऑर्डर दिया और हमें अपने हाथ दबाने के लिए कहा। हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हम तो इन्फेक्टेड हैं, आपको हाथ कैसे लगाएं? गुरुजी बोले, गुरुजी को क्या हो सकता है, चलो दबाओ हाथ।
हम तीनों ने उनके हाथ पैर दबाए और चाय पी। हमारी चाय खत्म होने के बाद उन्होंने हमें वॉशरूम जाने के लिए कहा। तुसी तीनों हुन बारी बारी बाथरूम जाओ ते यूरिन दे थ्रू में सब इन्फेक्शन कर देती है। हमने वैसा ही किया जैसा हमें कहा गया था और हम संक्रमण मुक्त हो गए। उन्होंने मेरे नाना जी को भी आशीर्वाद दिया और हम में से किसी को भी कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ। चूँकि मैं हमेशा अतिरिक्त वज़न कम करने की कोशिश कर रहती हूँ थी, इसलिए मैंने अपने कमरे में एक्सरसाइज बाइक का उपयोग करने का फ़ैसला किया, जो पिछले कई वर्षों से वहीं खड़ी थी और कपड़े लटकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। मैंने नोटिस किया कि मैं इस पर 15 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी और मेरी सांसें फूलने लगती थीं। मैंने इसके बारे में कभी ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन यह गुरुजी की नज़र से बच नहीं पाया। उन्होंने हमें फ़ोन किया और तुरंत दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया। जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे, उन्होंने हमें अपने कमरे में बुलाया। गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दबाने के लिए कहा और मुझसे पूछा, तू जदों साइकिलिंग करती है सा चढ़दा है, कितने मिनट करती है? तू जब साइकिलिंग करती है तो सांस चढ़ता है, कितने मिनट कर सकती है? हाँ जी गुरुजी, मैं 15 मिनट ही कर सकती हूँ, फिर मुझे सांस लेने में परेशानी होती है। उस समय वे चुप रहे और हम एक और दिन उनके साथ रुकने के लिए हमने कहा। रात में मैंने देखा कि गुरुजी मेरी टेलीपैथी में आए और उन्होंने अपना हाथ मेरे शरीर के अंदर मेरे हृदय के पास डाला और कुछ बाहर निकाला। वे इसे मुझे दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं और मुझसे कहते हैं, यही वह चीज़ है जिसके कारण तेरी सांस फूल रही थी और अब मैंने तुझे ठीक कर दिया है। उस दिन के बाद मैं 45 मिनट तक बाइक पर बिना सांस फूले एक्सरसाइज कर सकती थी। 2010 में मैं एक साथ 5 परियोजनाएं डिज़ाइन कर रही थी। प्रत्येक 10 एकड़ से कम नहीं थी और उन सभी की समय सीमा तय थी। मैं कंप्यूटर पर 12 घंटे काम कर रही थी और मुझे गर्दन में गंभीर दर्द और चक्कर आने लगे। मैंने कुछ दिनों तक आराम किया और आशा की कि दर्द कम हो जाएगा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मैंने हैदराबाद में अपने साथी को फ़ोन किया और उसने कहा कि हमें शायद परियोजनाओं को छोड़ना होगा क्योंकि हमें उन्हें एक निश्चित तारीख से पहले जमा करना था। उस रात मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मेरी मदद करें क्योंकि मुझे अपनी सभी ड्राइविंग पूरी करनी थी। गुरुजी टेलीपैथी में मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हो गया गर्दनू? मैं उनसे कहती हूँ कि दर्द हो रहा है और चक्कर भी आते हैं। वे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और हवा से एक चम्मच अपने स्टेथोस्कोप प्रकट करते हैं। वह उसे मेरी गर्दन पर रखते हैं और मुझसे कहते हैं, तेरी एक हड्डी हिल रही है, ले मैं ठीक कर देती। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और जैसे ही मैं झुककर उनके पैर छूने ही वाली थी, उन्होंने मुझसे कहा, झुक मत, खड़े खड़े मत्था टेक ले। वह एक ऊंची मेज़ पर बैठते हैं और मैंने छूने के लिए अपने पैर ऊपर उठाते हैं। मैंने उनके पैर छुए और कमरे में जैसे ही बाहर जाने लगी तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी गर्दन को बाएं से दाएं घुमाने की कोशिश की और कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं उठी और महसूस किया कि मुझे बिल्कुल भी चक्कर नहीं आ रहा था। गुरुजी आए और टेलीपैथी के माध्यम से मुझे ठीक करके गए। उनकी कृपा से मैं अपनी सभी ड्राइंग समय पर पूरी करने में सक्षम रही। कई बार वे अब भी आते हैं और टेलीपैथी के माध्यम से हमारा इलाज करते हैं। एक बार मेरी माँ की गैस्ट्रिक की समस्या थी और गुरुजी टेलीपैथी से मेरे पास आए और मुझसे कहा, तेरे फ्रिज विच एक कटोरी तोरी दी सब्जी पई है, वो मानू खिला दे, ठीक हो जाएगी। तेरे फ्रिज में एक कटोरी तुरई की सब्ज़ी पड़ी है, वो माँ को खिला दे, ठीक हो जाएंगी। मुझे फ्रिज में सब्जी की ऐसी किसी कटोरी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब देखा तो वो वहाँ थी। मैंने माँ को इसे खिलाया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। राजदीप अभी कनाडा के वैंकूवर शहर पहुँचा ही था कि तभी उसे कोरोना हो गया। अकेले होने के कारण वह थोड़ा चिंतित था और उसने गुरुजी से उसकी मदद करने की प्रार्थना करी। उस रात गुरुजी उसकी टेलीपैथी में आए और उससे कहा कि चिंता मत कर,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। निश्चित ही राजदीप कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। पर्ल लंदन में ही थी जब गुरुजी टेलीपैथी में उसके पास गए और उसे बताया कि उसके पेट में एक समस्या है जिसे ठीक करने के लिए वे आए हैं। वे उसे कहते हैं कि अपना हाथ उसके पेट के अंदर डालेंगे और बीमारी को बाहर निकाल देंगे और इससे थोड़ा दर्द हो सकता है और उससे घबराना नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी तकलीफ़ थी उसे बाहर निकाला और पर्ल को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। मुझे नहीं लगता कि हम हर कदम पर हमारी देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के करीब भी आ सकते हैं। तुसी इंसान गुरु दा थैंक यू नहीं कर सकते। अगर अपनी चमड़ी मेरे लिए जूतियां भी बना दे तो कम है। असी महापुरुष ने तुआड़ा इन्ना कल्याण किया है। तुम इंसान कभी गुरु का शुक्रिया नहीं कर सकते। अगर अपनी चमड़ी को मेरे लिए जूतियां भी बनवा दो तो कम है। असी गुरु जी कभी खुद के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। महापुरुषों ने तुम्हारे इतने कल्याण किया है, यह मेरे मामले में बिल्कुल सच है। मैं उन्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती और मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति पर इतने सारे आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं कृतज्ञता से अपना सिर झुकाती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे माता पिता, रिश्तेदार और मित्र हैं। आप संपूर्ण ज्ञान और धन हैं। आप वास्तव में मेरे सर्वस्व हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।